हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपके जो दो नए क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, पहला आपका पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ के लिए, दूसरा आपका पे वीडियो बीपीडीओ और एसआई के लिए, ठीक है। उनके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं उसका टाइम टेबल आपको ऑलरेडी पहले प्रोवाइड किया जा चुका है। टाइम टेबल आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसी के दृष्टिकोण में अब इसमें उत्तराखंड भी स्टार्ट हो रही है। आज ये उत्तराखंड का पहला लेक्चर रहेगा। उत्तराखंड के पहले लेक्चर में आपको यहाँ पे मैं इसे ज्योग्राफी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ज्योग्राफी स्टार्ट करने के पीछे दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये थोड़ा सा हमें ये समझना होता है कि एग्जाम किस डिपार्टमेंट का है, ठीक है, कौन एग्जाम करा रहा है और कहाँ को पेपर आपका झुका रहेगा, पहली कंडीशन। और दूसरा, अगर मैं ज्योग्राफिकल कंडीशनों को ठीक से समझ लेता हूँ तो मुझे फिर बहुत आसानी हो जाती है हिस्ट्री को समझने में, पॉलिटी को समझने में और वहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उनको समझने में, ठीक है। चलिए, वो सब मेरा काम है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो मैं पहले इसमें जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के विभाजन के ऊपर, ठीक है। देखिए, जब मैं उत्तराखंड के विभाजन की बात कर देता हूं तो उत्तराखंड का विभाजन तीन तरह से किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला होता है भौगोलिक विभाजन, जिसे हम भौतिक विभाजन भी कह देते हैं, अंग्रेजी में इसको फिजिकल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है भू आकृतिक विभाजन, मतलब इस फिजिकल विभाजन का आकार कैसा है उसे हम देखते हैं भू आकृतिक विभाजन में। तीसरा होता है भूगर्भिक विभाजन, यानी कि जो आपका ये भौतिक विभाजन है इसके अंदर क्या है। मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूं तो मेरे शरीर में, ठीक है, मेरे शरीर का अगर मैं तीन पार्टों में डिवाइड करूं यहाँ पे, तो मेरे शरीर का जो भौतिक विभाजन रहेगा यहाँ पे वो मोटे मोटे मेरे शरीर के तीन हिस्से हैं। पहला यहाँ पे ये मेरा टॉप हेड है, ये मेरा मिडिल हेड है, ठीक है, और ये मेरा इसके नीचे यहाँ पे मेरा बॉटम हेड है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा भौतिक विभाजन, यानी कि मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी मेरा, हम बोलते हैं मेरा फिजिक कैसा है, ठीक है। तो ये मेरा फिजिक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको जो मेरा जो भौतिक विभाजन है इसको आकार किसने दे रखा है। मेरा जो टॉप हेड है, ठीक है, इसे यहाँ से मेरे बालों ने आकार दे रखा है, यहाँ से मेरे कानों ने आकार दे रखा है, यहाँ से मेरे चिन्ह ने आकार दे रखा है। मेरा जो मिडिल हेड है इसको मेरे हाथों ने इधर से आकार दे रखा है, ठीक है, इधर से मेरे पेट ने आकार दे रखा है। तो ये चीजें, ठीक है। बॉटम हेड को मेरे नीचे यहाँ पे पैर की जो तलवे हैं इन्होंने आकार दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरा भौतिक जो विभाजन है, इसी के अंदर क्या होता है आपका पे भू आकृतिक विभाजन आपका होता है, ठीक है। तीसरा है आपका नाम है भूगर्भिक विभाजन, मतलब क्या है, जो मेरा ये शरीर है इसके अंदर क्या है, ठीक है। बेसिकली जिसे हम संरचना कहते हैं, स्ट्रक्चर हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मेरे शरीर के अंदर मेरा अगर भूगर्भिक विभाजन अगर देखूंगा पे तो भैया क्या दिखेगा पे, मेरी पसलियां दिखेंगी, ठीक है, पेट दिखेगा, ठीक है, आंतें दिखेंगी, ये सब गुर्दे, फेफड़े, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये भूगर्भिक विभाजन के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे, तो पहले हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे भौगोलिक विभाजन के बारे में। बट ध्यान रखना, भौगोलिक विभाजन जब हम इसका देखूंगा तो इसी के साथ में इसका मैं भू आकृतिक विभाजन में देख लूंगा, यानी कि इन दोनों को हम एक साथ में ही पढ़ेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट हमारा रहेगा पे वो क्या रहेगा वहां पे, भूगर्भिक विभाजन, मतलब इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होती है, चट्टानें होती हैं, और चट्टानों में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, ठीक है। तो वो मैं कहां देखूंगा, मैं इसमें देखूंगा, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जब मैं भौगोलिक विभाजन की बात करता हूं तो भौगोलिक आधार पे उत्तराखंड को 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो पहला देखते हैं इसमें आप, पहला आपका है ट्रांस हिमालय। देखिए, जब मैं ट्रांस हिमालय की बात करता हूं तो क्या क्या बात आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय को इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, पहली बात, इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसी ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टेथिस हिमालय, ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहा जाता है, आप ही ध्यान रखना, ठीक है। इस ट्रांस हिमालय की अगर मैं खोज की बात करता हूं, इसकी खोज, तो इसकी खोज जो है वो 1936 में करी गई है, ठीक है। एक नाम यहां पे आता है स्वेन हेडन का, स्वेन हेडन का एक नाम आता है जिसने ट्रांस हिमालय की खोज करी है। ध्यान रखना, खोज करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि भाई ये चीज पहले कहीं खोई हुई थी, इस आदमी ने ढूंढ करके ले आया, ऐसा नहीं है। खोज करने का बेसिक मतलब होता है यहां जाने का रास्ता जो है वो इस आदमी ने ढूंढा, कब, यहां पे 1936 के अंदर, ठीक है। ट्रांस जो हिमालय है, आपको दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात खोज, ट्रांस हिमालय जो है ये दर्रों के लिए प्रमुख रूप से आता है, दर्रों के लिए, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंदर दो प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। एक दर्रा इसमें आपका है नीति दर्रा, दूसरा आपका इसमें आप माणा दर्रा, और तीसरा अगर आप बोलोगे तो आपका है इसमें किंगरी विंगरी दर्रा, ठीक है। किसमें, यहाँ पे ट्रांस हिमालय के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
ट्रांस हिमालय जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय ये अवसादी चट्टान से बना हुआ है। किस यहाँ पे? ये अवसादी चट्टान से बना हुआ है। सर ये अवसादी चट्टान से कैसे बना हुआ है? ये अवसादी चट्टान क्या होती है? ध्यान रखना, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जब लाखों साल तक वो अवसाद ऐसे ही पड़ा रहता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अब आप बोलोगे तो सर ये अवसाद यहां कहां से आ गया? मैंने आपको बोला ट्रांस हिमालय को टैथिस हिमालय भी कहते हैं। ध्यान समझना पे, टैथिस पहले एक सागर हुआ करता था, ठीक है। अगर मैं बात आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, देखिए भारत जैसा आज हमें दिखता है ऐसा नहीं है। भारत पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है। इसमें नीचे आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, इसके ये वाला जो एरिया है इसे बोलते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसके ऊपर थी आपकी अंगारा लैंड। कौन सी? यहाँ पे अंगारा लैंड, ठीक है। बीच में यहाँ पे था टैथिस सागर, ठीक है, टैथिस सागर। तो इसमें इस अंगारा लैंड से भी और गोंडवाना लैंड से भी बहुत सारी नदियां बह के आती थी, ठीक है, जिससे क्या हो गया, धीरे धीरे ये सागर यहां से खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो एरिया था, ये एरिया इस अवसाद से इसमें दबाव पड़ना शुरू हो गया और ये वाला एरिया अंदर धंस गया। ये वाला एरिया जब अंदर धंसा तो ये वाला एरिया ऊपर उड़ गया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका ऊपर उड़ गया, ठीक है। मतलब जब एक चीज नीचे धंसेगी तो यहां से ऊपर उठेगा, यहां से बढ़ गया। तो जब ये वाला नीचे धंस गया, ये ऊपर उठा, इस जो इसका दक्षिणी भाग ऊपर उठा, इसी को आज हम हिमालय कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर एरिया उठा हमारे यहाँ पे, इसे बोलते हैं क्युनलुन श्रेणी। क्या बोलते हैं इसका पे? इसे क्युनलुन श्रेणी कहा जाता है, जो वर्तमान में चीन के अंदर है, ठीक है। अब हिमालय का जो पार का एरिया यानी कि इधर वाला है, इसे बोलते हैं बेसिकली ट्रांस हिमालय। क्लियर हो गया, ठीक है। हिमालय, ये तो आपका हिमालय है, तो हिमालय के पार वाला जो एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ट्रांस हिमालय कहेंगे। अब देखिए एक बात समझ आप, जो ये ट्रांस हिमालय है, ये बेसिकली इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। जो आपका ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है, इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ये तो उत्तराखंड की बाउंड्री मैंने बना रखी है। इसकी 2 श्रेणियां इसके उत्तर में है, यानी कि इसकी 3 श्रेणियां पे। पहली श्रेणी आपके यहां पे है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं काराकोरम। पहली कौन सी है? काराकोरम। दूसरी श्रेणी है लद्दाख, ठीक है, और तीसरी है जास्कर, जो हमारे उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। जो कहां पड़ती है? ये उत्तराखंड में पड़ती है। तो आपसे पूछेगा इन तीनों को मिला करके बेसिकली ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी उत्तराखंड में पड़ती है? तो ये पड़ती है आपको यहाँ पे जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी श्रेणी है? लद्दाख, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी श्रेणी है? काराकोरम, काराकोरम ये श्रेणी है, आप ही ध्यान रखना। अब जरा एक बात समझ देखा पे, देखिए इसको शॉर्ट में याद करने के लिए लोग क ले जा करके याद कर लेते हैं, ठीक है, क ले जा, यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो इसी काराकोरम श्रेणी पे है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं इसका पे? हम इसे हम बोलते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 8611 मीटर। कितनी यहाँ पे है? 8611 मीटर है। आपको एक बात मैं यही बताता हूं। दूसरा देखिए यहाँ पे, जो इसके नीचे जो ये लद्दाख श्रेणी है, इसी में विश्व की सबसे जो ढलान वाली श्रेणी है वो इसी में ही है। इसे हम बोलते हैं राकापोशी। क्या बोलते हैं यहाँ पे? राकापोशी। राकापोशी क्या है? विश्व की सबसे अच्छी ढाल वाली जो श्रेणी है उसे राकापोशी कहा जाता है, जो कहां है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। और जास्कर श्रेणी कहां है? ये उत्तराखंड में, ठीक है। जास्कर कहां पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अगर बात करता मैं पे जो ये ट्रांस हिमालय वाला एरिया है, ट्रांस हिमालय एरिया, ट्रांस हिमालय एरिया से 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय में ही एक्चुअल में आपका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, एक्चुअल में अगर आप थोड़ा समझने का अगर आप प्रयास करोगे, ठीक है, ट्रांस हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं। बेसिकली ये निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर से निकलती, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये मानसरोवर कहाँ है? तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आपको थोड़ा आपको कम दिखेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। मानसरोवर की जब मैं बात करता हूं, इसमें कहाँ है मानसरोवर? तिब्बत के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको इस छोटे नक्शे में ले जाने का प्रयास करता हूं। देखिए आप, ये आपको उत्तराखंड है, इसकी इधर में ये आपका है मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर कहाँ है? ट्रांस हिमालय वाले एरिया में। देखिए यहाँ पे, ये आपका पूरा हिमालयी भाग है, ये कैसा आपका पे? ये आपका हिमालयी भाग है। हिमालय के ऊपर का जो ये एरिया, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ पे एक है आपका मानसरोवर,
मानसरोवर यहाँ पे है। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, एक आपकी पश्चिम की ओर चलती है ऐसे, इसे हम बोलते हैं सिंधु नदी जो अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी मानसरोवर के नीचे एक ताल है, इसे बोलते हैं राकस ताल, इसे राकस ताल इसे कहते हैं। यहां से एक नदी निकलती है, इसे हम सतलज बोलते हैं, जो इधर पाकिस्तान में पठानकोट में जाकर के सिंधु से मिल जाती है। तीसरी जो नदी है मानसरोवर से पूरब की ओर चलती है, ठीक है, जो इधर पूर्वी राज्यों में बहते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। मेरे सर इतना बताने का मकसद क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ट्रांस हिमालय से जो 3 नदियां निकलती हैं ये हिमालय के निर्माण से पहले की नदियां हैं, क्योंकि हिमालय तो आपका ये है ना, ठीक है, हिमालय के निर्माण से पहले की नदियां हैं, इसीलिए इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां इन्हें कहा जाता है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांस हिमालय है ये 3 पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देता है। पहला कौन सा आपका बे, पहली कौन सी नदी है सिंधु, दूसरी सतलज, तीसरी कौन सी आपका बे, तीसरी ब्रह्मपुत्र। क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए बे, अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करता हूं तो एक दो बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रांस हिमालय जो है, जो ये फैला हुआ है, ये 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। 2500 मीटर, कितना 2500 से यहाँ पे 3000 मीटर की ऊंचाई फैला हुआ है। इस एरिया में भूटांतिक लोग ज्यादा रहते हैं, मतलब भोटिया लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को भूटांतिक क्षेत्र कहा जाता है। आप एक बात ध्यान रखना बे, देखिए यहाँ पे जो भूटांतिक लोग हैं, इनको जो भोटिया लोग चमोली में रहते हैं, यानी इस साइड में जो रहते हैं, उन्हें सौका कहा जाता है। ध्यान रखना, ये सौका लोग पहले इसके उत्तर में, भारत के उत्तर में ये आपका चीन है, ठीक है, इसी के नीचे ये आपका तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया, ठीक है, जो चीन के अधीन में ही है। तिब्बत में जो लोग रहते हैं उन्हें हुणिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो भोटिया लोग थे वो इधर रहने वाले तिब्बत यानी कि हुणिया लोग के साथ में व्यापार करते थे, जिस व्यापार को सौका हुड़िया व्यापार कहा जाता था। आप एक बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये जो व्यापार है ये 1962 तक चला, लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसके बाद जो सौका हुड़िया व्यापार था ये व्यापार बंद कर दिया गया। इस व्यापार को हिमालय पार का व्यापार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसका पे, इसे हिमालय पार का व्यापार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको पढ़ना है ट्रांस हिमालय के बारे में। अब मैं आता हूं ग्रेट हिमालय में, ठीक। चलिए अब हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं। ग्रेट हिमालय की जब बात करते हैं, अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूं, देखिए तो ये आपका ट्रांस हिमालय जो पार का हिमालय है, ठीक है, इसके नीचे आपका ये आपका है ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये आपका इसके नीचे मिडिल हिमालय, और ये आपका है शिवालिक, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमने एक भी बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेट हिमालय की। देखिए यहाँ पे जब ग्रेट हिमालय की हम बात करते हैं तो इसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। पहली बात, इसी को ही हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, क्योंकि ये जो ज़्यादातर एरिया है वो बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। इधर में ये जो इसमें बेसिकली ये पर्वतों के लिए जाना जाता है, इसमें बहुत सारी पर्वत हैं। इसमें जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई लगभग, ठीक है, 4500 से लेकर के मैक्सिमम 7817 मीटर तक है। हम जानते हैं कि 7817 मीटर जो हाइट है ये नंदा देवी की हाइट है, और ये ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। आप ही ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालय जो है ये 6 जिलों में फैला हुआ है। उत्तराखंड के ये 6 जिलों में फैला हुआ है। सर वो 6 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला आपका इसमें उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। दूसरा आपका इसमें है चमोली, यानी ऊपर के आपके हो गए, दूसरा आपका चमोली है, ठीक है। और तीसरा उसके बगल में आपका हो गया पिथौरागढ़। 3 तो आपकी ये हो गए। उसके नीचे एक आपका इसमें है टिहरी, उत्तरकाशी की जो टिहरी है, ठीक है। दूसरा आपका बे चमोली के नीचे जो आपका यहाँ पे है बागेश्वर, ठीक है, करना बे चमोली के नीचे थोड़ा मतलब इधर थोड़ा बागेश्वर। और तीसरा आपका इसमें जो है एक आपका इसमें आता है आपका बे एक इसमें रुद्रप्रयाग, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 3 आपके ऊपर के बड़े जिले हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे टिहरी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ट्रांस हिमालय की मैं अगर थोड़ा सा नीचे के एरिया की बात करते हैं, यानी कि इस वाले एरिया में ट्रांस हिमालय का जो नीचे वाला एरिया है, इसमें गर्मियों के टाइम पे बर्फ पिघल जाती है, तो छोटे छोटे घास के मैदान यहाँ दिखने लग जाते हैं, जिन्हें बुग्याल कहता है, जिन्हें यहाँ पे हम बुग्याल कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को ही पयार भी कहा जाता है। उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे बुग्याल या फिर पयार कहते हैं, ध्यान रखना।
ग्रेट हिमालय का जो सबसे ऊपरी एरिया है यहां बारिश उत्तराखंड में सबसे कम होती है, ठीक है। ये जो एरिया है ये सबसे कम वर्षा वाला एरिया है। यहां जो वर्षा होती है आपकी 40 से 80 सेंटीमीटर तक यहां पे वर्षा होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना पे 4200 मीटर पे एक हिम रेखा होती है। क्या होता है यहाँ पे? एक हिम रेखा होती है। कितने मीटर पे? 42 मीटर पे। इसका मतलब यह है कि हिम रेखा से ऊपर जो बारिश होती है वो बर्फ के रूप में होती है और इससे नीचे जो बारिश होती है वो जल बूंदों के रूप में होती है। बृहद हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो भी ज्यादातर इसमें भोटिया ही होते हैं। यहां पे कहना इसमें भोटिया लोग ही इसमें रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, भोटिया लोग जो हैं जब गर्मियों का टाइम होता है तो ये उत्तर में चले जाते हैं और इधर ही अपने खत वत लगाते हैं, मतलब खत जानते हो मतलब झोपड़ी वगैरह, ठीक है। और यही अपना भेड़ पालन वगैरह वगैरह जो है वो अपने जानवरों को इधर ले जाते हैं, ठीक है। और जब ठंड आती है तो फिर ये नीचे को चले जाते हैं। इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं ऋतु प्रवास। क्या बोलते हैं पे? इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। आपको भी एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका ग्रेट हिमालय वाला क्षेत्र है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये बेसिकली एक ग्लेशियरों के लिए, एक तो पर्वतों के लिए, दूसरा एक ग्लेशियरों के लिए ये एरिया जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस वाले एरिया में आपका ठीक है गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलम जैसे बड़े ग्लेशियर जो आपके यहाँ पे वो ग्रेट हिमालय वाले क्षेत्र में ही है। आप ध्यान रखना। एक बात और समझना, ग्रेट हिमालय को जो निर्माण है वो सेनोजोइक युग में हुआ था। अब आप बोलोगे सर ये सेनोजोइक युग कहां से आ गया है? ध्यान रखना, जो पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है, पूरी पृथ्वी जो है वो पूरी पृथ्वी का जो हमारा टाइम पीरियड है 4.6 अरब वर्ष जो है, ठीक है, इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं आप महायुग, ठीक है। एक होता है आपका पे महायुग, दूसरे होते हैं इसमें आप पे युग, तीसरे होते हैं इसमें कल्प, तीसरी का होता है इसमें आप पे कल्प होते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो जैसा हमारा एक साल है, ठीक है, एक साल हमारी 3 चीजें होती हैं। एक तो एक साल होता है, दूसरा इसी में हमारे 12 महीने होते हैं, इसी में हमारे 365 दिन होते हैं। ये सब एक ही साल में होते हैं तो टोटल एक ही साल ही है, ठीक है। तो ऐसे ये जो 4.6 अरब वर्ष है इसे 3 भागों में बांटते हैं। इसमें महायुग है, युग है और कल्प है। ध्यान रखना पे पूरे ये जो टाइम पीरियड है इसे 4 महायुगों में और 5 इसे महायुगों में, 4 इसे युगों में और 18 कल्पों में बांटा गया है। किसमें पे 18 कल्पों में बांटा गया है। तो 18 कल्पों में से जो एक कल्प है, ठीक है, वो कल्प है आपका सेनोजोइक। कौन सा पे? सेनोजोइक कल्प में बेसिकली ये बना हुआ है, लेकिन किताब में सेनोजोइक युग लिखा रहता है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सेनोजोइक युग में क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है किसका पे? ग्रेट हिमालय का, ठीक है। आपको एक बात ये भी ध्यान रख लेनी है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो निर्माण किसमें होता है? इसका पे सेनोजोइक युग में होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप एक ग्रेट हिमालय के बारे में एक बात और ध्यान रखना पे, ठीक है, इस एरिया में जीवाश्म नहीं पाया था। अब जीवाश्म कहां से पाया जाएगा? जब पूरा बर्फ से ढका हुआ एरिया है तो पेड़ पौधे जीव जंतु यहां पर थोड़े रहेंगे, तो इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ध्यान रखना पे, ठीक है। और ये जो ग्रेट हिमालय है इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, आपको ये सब बातें लिखनी है, ठीक है। इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो है रूपांतरित चट्टानें हैं। सर ये रूपांतरित चट्टान क्या होती है? ध्यान रखना, जो आग्नेय चट्टान होती है जब वो कई सालों तक ऐसी पड़ी रहती है तो अपना फॉर्म जब वो चेंज कर देती है उसको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट जो है वो एक औषधि चट्टान है, जब वो अपना फॉर्म चेंज करती है तो ग्रेनाइट जो है वो नीश में कन्वर्ट हो जाता है और नीश जो है वो एक रूपांतरित चट्टान है। इसका मतलब क्या हो गया है? ये जो हिमालय, ये वाला जो एरिया है ये रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। इसका मतलब इसमें आपका यहाँ पे, इसमें आपका नीश आपको दिखेगा, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे सिस्ट आपको इसमें दिखने वाला है, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें आपका पे नीश और सिस्ट होता है और जो एरिया का रूपांतरित नहीं हुआ होगा जाहिर सी बात वो कैसा होगा भाई? वो ग्रेफाइट का होगा, ठीक है। जहां पे वो कैसा पे? ग्रेफाइट। और बाद में ये ग्रेफाइट भी चेंज हो जाएगा, जो बचा होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? आपका नीश बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और सुनना, ये जो एरिया है इस एरिया में ही आपकी फूलों की घाटी भी आपकी पाई जाती है, ठीक है। देखिए मैं सब यहां कर रहा हूं, आपको ये सब नीचे लिखना है। इसी एरिया में फूलों की घाटी पाई जाती है। और एक आखिरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेट हिमालय है ये मध्य हिमालय से बीच में जो ये भ्रंश है,
ठीक है। भ्रंश मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे आपका एक हिमालय, एक पर्वत ये है, फिर दूसरा पर्वत ये है, बीच में जो एक गड्ढा है इसे भ्रंश या फिर थ्रस्ट कहा जाता है। तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो यहाँ पे थ्रस्ट है इसे बोलते हैं MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसे कहा जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं मुख्य केंद्रीय बिंदु इसे कहा जाता है। अच्छा ध्यान रखना पे, मैंने आपको ये साइड नहीं बताया, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो ये भ्रंश है, इस भ्रंश को सचर जोन इसे कहते हैं। इसी को हिंज भ्रंश भी कहते हैं। क्लियर होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं यहां से थोड़ा आगे बढ़ता हूं, मैं चलता हूं मध्य हिमालय पे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, मध्य हिमालय जो लघु हिमालय है ये आपका लगभग 1800 मीटर से इसकी हाइट शुरू होती है और ये चलता है आपका 3000 मीटर तक। पहले आपको ध्यान रखना, इस एरिया में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक हो गया, ठीक है। ये एरिया मूल रूप से पर्यटन के लिए है, पर्यटन के लिए ये एरिया मूल रूप से होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियां हैं, इसमें बहुत सारे झील इसमें हैं। ध्यान रखना पे, मैंने आपको अभी बताया था पे जो ग्रेट हिमालय है इसके दक्षिणी भाग पे हम छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बुग्याल या प्यार कहते हैं। बेसिकली वो घास के मैदान आपके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, इसीलिए टूरिस्ट लोगों की पसंद भी होती है और यहाँ पे टूरिस्ट घूमना पसंद करते हैं, इसीलिए हम इस क्षेत्र को टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है जनाब, तो इसमें बेसिकली आप यहाँ पे बुग्याल पाए जाते हैं। बुग्याल, आपसे कोई पूछेगा सर बुग्याल कहाँ आते हैं, तो आप बताओगे मध्य हिमालय के उत्तरी भाग में। ठीक है, ग्रेट हिमालय के दक्षिणी भाग में भी आप कह सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा जो रहेगा आपका मध्य हिमालय के उत्तरी भाग में, क्योंकि जो बुग्याल है वो मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए आपके जो बुग्याल है इन्हें उत्तराखंड में एक तो बुग्याल बोलते हैं, इन्हें प्यार बोलते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में, ठीक है, इन्हीं को ही कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं कश्मीर पे? मर्ग। 3 मर्ग जो है बहुत फेमस है, जैसे अपने यहाँ पे ठीक है दयारा बुग्याल है, ठीक है, बेदनी बुग्याल है, ऐसी 3 मर्ग जो है वो बहुत फेमस है। सर कौन कौन से हैं? पहला आपका है सोनमर्ग, पहला है सोनमर्ग, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है गुलमर्ग और तीसरा आपका टर्नमर्ग। पहला कौन सा आपका है? पहला आपका सोनमर्ग, दूसरा आपका कौन सा है? गुलमर्ग और तीसरा कौन सा आपका पे? टोनमर्ग। आपको ध्यान रखना है। देखिए आप इन्हीं घास के मैदानों को हम हिमाचल प्रदेश में इन्हें थच कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इन्हें थच कहा जाता है। ध्यान रखना पे, ये जो मध्य हिमालय वाला एरिया है इसे पशु चारकों का स्वर्ग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसे पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना पे, इसी एरिया में सर्वाधिक नदियां हैं। ठीक है, सर्वाधिक नदियां यही आपको दिखती हैं और नदी जहां बहती है, अगर ध्यान रखना पे, अगर नदी 2 पर्वतों के बीच में बह रही है तो इसे घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2 घाटियां बहुत फेमस हैं। एक है अलकनंदा नदी घाटी, जो कहाँ है? इसी मध्य हिमालय में। पहली कौन सी है? अलकनंदा नदी घाटी। ध्यान रखना, जो ये अलकनंदा नदी घाटी है, ठीक है, ये घाटी ज्वार के उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए? ज्वार के लिए फेमस है। अलकनंदा नदी की जो घाटी है ये ज्वार के लिए फेमस है। ठीक है, और दूसरा जो कोसी नदी की घाटी है, कोसी, ठीक है, ये घाटी मक्के के लिए फेमस है। क्या के लिए? यहाँ पे मक्के के लिए। ठीक है, आपको ये सब चीजें यहाँ पे नीचे हेडिंग कर करके लिखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझना, यहाँ पे इसी एरिया में एक पर्वत पड़ता है जिसे हम बोलते हैं दूधातोली। ठीक है, एक्चुअली दूधातोली जो पर्वत है वो उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है। थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसी का छोटा रूप बनाता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपको अब ये बस हम अगले क्लास से सब चीजें हम विधिवत करेंगे, लेकिन अभी आप मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे ये आपका उधम सिंह नगर है, इसका अगर मैं मोटा मोटा बात यहाँ पे, ये आपका पिथौरागढ़ है। ठीक है, ये आपका चंपावत है, ये वाला एरिया आपका पे, ये आपका नैनीताल है। ठीक है, ये आप यहाँ पे अल्मोड़ा, ये आपका है बागेश्वर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपका हरिद्वार है। ठीक है, ये आपका एक बड़ा जिला आपका ये चमोली हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तरकाशी है। इसे में अगर करूँ, ये आपका देहरादून है, ये आपका रुद्रप्रयाग है और ये आपका पे टिहरी है, ये पौड़ी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नक्शा बिल्कुल वैसा ही है जैसा नक्शा होता है, बस नक्शा आपका यहाँ पे थोड़ा तिरछा होता है, मैंने इसे सीधा कर दिया है, इतना अंतर है। अब देखिए यहाँ पे जो दूधातोली पर्वत है वो 3 राज्यों जिलों में फैला हुआ है। पहला आपका ये अल्मोड़ा,
दूसरा ये चमोली और तीसरा ये पौड़ी। यानी कि जो दूधातुली पर्वत है वो आपका ऐसे फैला हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना, तो कहाँ कहाँ है ये आपका अल्मोड़ा, चमोली और कहाँ पे, इधर ही आपका पौड़ी। ध्यान रखें, पौड़ी में इसका जो ये वाला एरिया आता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, इसे हम बोलते हैं कोदिया बगड़। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोदिया बगड़। एक बार पेपर पूछा गया था, कोदिया बगड़। सर ये कोदिया बगड़ क्यों फेमस है? ध्यान रखना, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं उनकी समाधि जो है वो यही कोदिया बगड़ में है। मतलब कहाँ पे है कोदिया बगड़? कहाँ है सर? दूधातोली पर्वत का हिस्सा है जो किसमें पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। यहीं पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है, आप ये ध्यान रखना, ठीक होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये जो एरिया है यानी ये मध्य हिमालय वाला एरिया, ये सीढ़ीदार खेतों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला बे सीढ़ीदार खेतों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ध्यान रखें, इसमें खनिज ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं। मैं आपको जब इसका भूगर्भिक विभाजन बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन से खनिज हैं, खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न है। एक आखिरी बात, जो मध्य हिमालय है वो शिवालिक से बीच में जो ये आपकी भ्रंश पड़ती है, यानी कि जो ये वाली भ्रंश है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ये जो आपका टुकड़ा है, ये जो धसा हुआ एरिया है, ठीक है, इसे बोलते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसी को हिंदी में बोलते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश। क्या बोलते हैं इसका? मुख्य सीमांत भ्रंश कहते हैं इसे। मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। फॉल्ट मतलब थ्रस्ट एक ही है, ठीक है, या फिर भ्रंश या फिर धसा हुआ एरिया। क्लियर होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालय में आपको पढ़ाया, ठीक है, ग्रेट हिमालय पढ़ाया, मध्य हिमालय पढ़ा आपका बे, और इसका बे अब अगले लेक्चर में आपका बे मैं दूनद्वार, शिवालिक, भाबर और तराई की बात करूंगा। इसके अलावा बाकी इसकी जो कुछ इधर उधर से जो भटके हुए फैक्ट होते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछ जाते हैं, लेक्चर में शामिल नहीं हो पाते हैं, उन सबको मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के यहाँ पे शामिल कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। बने रहिए देव के के साथ में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आते हैं, लेक्चर लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए सिंपली आप मुझे एक मैसेज करोगे एंट्री, ठीक है। इस कोर्स से आपको अगर जुड़ना है, क्रैश कोर्स से, आप लिखोगे यहाँ पे एंट्री, ENTRY, ठीक है, एंट्री कोर्स नेम आप लिखोगे, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, यानी कि आप यहाँ पे क्रैश कोर्स लिख दोगे बेसिकली यहाँ पे, और इसे आप सेंड कर दोगे 9758803949 पे, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली आप देव के IAS की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां से भी आप कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये कोर्स आपका क्रैश कोर्स चल रहा है आपका बे, दो नए कोर्स चल रहे हैं, PCS, लोअर PCS, RO के लिए, और आपका वीडियो BPDO के लिए, ठीक है। इतना मैं इंश्योर आपको करता हूँ जो आपका क्रैश कोर्स है वो आपको बेस्ट ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।